नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल शिक्षा में। आज हम 22 से लेकर 30-29 तारीख तक आईसीटी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं। आईसीटी का आपको पता है, आपने पीछे भी एनालिसिस देखा होगा। तो जो पीछे के पार्ट हैं 2018 है, 17 है, 16 है, 19 है, 21 है, वे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, वे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेंथी क्वेश्चन भी हैं, थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। आईसीटी का महत्व दिखाई दे रहा है अब की बार अच्छे से। 4, 5, 6 क्वेश्चन शिफ्ट में आ रहा है। तो देरी ना करते हुए हम कुछ क्वेश्चन आईसीटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जो पहले आए हुए हैं और जो अब रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ के लिए हमारा चैनल पॉलिटिकल शिक्षा आपके लिए बेहतरीन चैनल है। ठीक है, पेपर 2 पॉलिटिकल शिक्षा की हम तैयारी कराते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले से है, फोर्ट्रॉन किसका संक्षेपित रूप है? दिसंबर 2004 के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये दूसरा है, ये भी आया हुआ है। ठीक है, फोर्ट्रॉन किसका संक्षिप्त रूप है? फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फ्लॉपी ट्रांसलेशन। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको रिवीजन करवाना है। जल्दी जल्दी से आप 10-12 मिनट की क्लास हो उसके अंदर अपना रिवीजन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, फोर्ट्रॉन किसका संक्षिप्त रूप है? आपको पता होगा फार्मूला जो है। ठीक है, मैं एक बार ये टूल ले लेता हूँ आपका ब्रूस। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन का रूप है जो फोर्टोन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्या है? निम्नलिखित कथनों का सही में सही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सही कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आपको पता है अच्छे से आते होंगे, लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनको बनाना। कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल के प्रसंस्करण में सक्षम है। कंप्यूटर मात्रात्मक गुणात्मक डेटा दोनों का विश्लेषण करने में सक्षम है। ठीक है, ध्यान दीजिए, डेटा के प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर आवश्यक है। कंप्यूटर डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का प्रसंस्करण करने में सक्षम है। ठीक है, ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? कंप्यूटर एक बिजली की मशीन है। विशेषता थोड़ी नहीं है ये। कंप्यूटर की बिजली की मशीन है, ये भी बात तो ये भी सही है कि कंप्यूटर एक बिजली की मशीन है। कंप्यूटर स्वयं ही सोच नहीं सकता। कंप्यूटर स्वयं नहीं सोच सकता, सोच तो सकता, ये कोई विशेषता नहीं है। कंप्यूटर सूचना का त्रुटि रहित प्रसंस्करण करने में सक्षम है। कंप्यूटर किसी भी समय अवधि के लिए सूचना का प्रसंग्रह प्रसंग्रह कर सकता है। ठीक है, ये आपका देखिए, इसका उत्तर क्या रहेगा? कंप्यूटर में कौन सा कथन आपका मुख्य विशेषता नहीं है? ठीक है, इसका उत्तर क्या रहेगा आप देखिए अच्छे से। ये आपका क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए इसको। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। कंप्यूटर एक बिजली की मशीन है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर एक बिजली की मशीन नहीं है, समय नहीं सोचता, ये क्या कौन सी विशेषता? ये विशेषता है। कंप्यूटर सूचना का त्रुटि पर ये विशेषता होगी। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगी, तो ये वैसे तो हमारा गलत हो जाएगा, आंसर के हिसाब से ये अपना उत्तर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एनालॉग कंप्यूटर में, एनालॉग कंप्यूटर में 48 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा? एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट को पहले डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है। इनपुट कभी भी डिजिटल रूप में नहीं परिवर्तित किया जाता। ठीक है, आउटपुट डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, क्या उत्तर रहेगा अपना देखना। क्वेश्चन नंबर अगला एनालॉग कंप्यूटर में है, एनालॉग कंप्यूटर में है, इनपुट कभी भी डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है, नहीं परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यह हमारा उत्तर रहेगा इसका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन वाले कंप्यूटर एनालिसिस को डिजाइन किया? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन वाले कंप्यूटर एनालिक डिजाइन किया था? वॉन न्यूमैन, यूसुफ एम जे कार्ड, जे प्रेसर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मोन्ची। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका क्या उत्तर रहेगा देखिए, किसने डिजाइन किया था?
जे प्रेशर एक्कर्ट और जॉन डब्ल्यू मोन्चली, ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा सी नंबर। अगला है, देखते हैं निम्नलिखित में कौन से प्रतीक हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं बाइनरी वाले। और ये निम्नलिखित में कौन से प्रतीक हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के हैं, ठीक है, क्या रहेंगे? 0 से 9 AF, ठीक है, 0 से 9 और AF, ठीक है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा -15 10 का बाइनरी एक्विवेलेंट है, ठीक है, बाइनरी एक्विवेलेंट, ठीक है, बाइनरी में देखना है इसको, कौन सा रहेगा? ए नंबर, ठीक है, बना के देख लेना आप। ये होता है 1 2, ठीक है, 4 8 16 है, 32 64, ठीक है, आगे 128 इसका डबल करके, ठीक है, ये बना देते हैं, ठीक है। जहाँ भी जिसका मेल खाए वहाँ पर एक हो जाएगा, जैसे 0 0 0 0 0 है, ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है। अच्छे से देखना, निम्नलिखित में से 1 GB डेटा किसके बराबर है? 1 GB डेटा किसके बराबर है? 1 GB डेटा किसके बराबर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 GB डेटा किसके बराबर है? 54 का क्वेश्चन नंबर अगला है बी, ठीक है, 2 की 30 बाइट्स, 2 की 30 बाइट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी कंप्यूटर चाहे वह छोटा है, मध्यम है, बड़ा है, निम्नलिखित में से होना आवश्यक है। ALU कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, उपरोक्त सभी, ठीक है, सभी कंप्यूटर चाहे वह छोटा है, मध्यम है, बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? अगला क्वेश्चन, उपरोक्त सभी इंपॉर्टेंट है। अगला है, 1 बाइट होते हैं, 1 बाइट के होते हैं, 1 बीट, 4 बीट्स, 8 बीट्स, 16 बीट्स, 8 बीट्स सही है। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं? निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं? देखिए अच्छे से क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, ठीक है। यूनिक्स, BSD, GNU, लिंक्स, विंडोज, मैक ओन एक्स, कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? अगला क्वेश्चन, उपरोक्त सभी, सभी के सभी आ जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है? सेकेंडरी स्टोरेज, मैन मेमोरी, रैम बोल कर जिसका मैन मेमोरी, कैश मेमोरी, CPU रजिस्टर्ड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CPU रजिस्टर्ड कैश मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, मैन मेमोरी। CPU रजिस्टर्ड कैश मेमोरी, मैन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी किसकी प्रकार, ठीक है, किसकी उच्चतम यानी कि किसकी पावर अधिक है? कैचिंग पावर, आप जिसको नॉर्मल भाषा में बोले तो कैचिंग पावर किसकी अधिक है? कैश मेमोरी, CPU रजिस्टर्ड, मैन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या उत्तर रहेगा इसका? CPU रजिस्टर्ड, कैश मेमोरी, मैन मेमोरी, ठीक है। पहली CPU आएगा, फिर रजिस्टेंस आएगा, फिर कैश मेमोरी, फिर मैन मेमोरी, ठीक है, मैन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अगला देखते हैं, 8 बिट्स का एक संग्रह क्या होता है? 8 बिट्स का एक संग्रह क्या होता है? बाइट्स होता है, बाइट होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में किसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो कि बाह्य उपकरणों के अपने नियंत्रण में रखता है? सामान्य पावर यूनिट, सामान्य प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। CPU को आप क्या बोलेंगे? CPU को आप क्या बोलेंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही है। एक कंप्यूटर यूनिट कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा है? BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा है? RAM, ROM, CD-ROM, TCP किसके द्वारा लोड किया जा रहा है? किसके द्वारा किया जाता है? रोम सही है। अगला देखते हैं,
निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कौन से अव्यय हैं? इनपुट आउटपुट और प्रोसेस, इनपुट आउटपुट प्रोसेस और ब्राउजर, नियंत्रण इकाई, अंक गणितीय तर्क इकाई और प्रारंभिक स्मृति। नियंत्रण इकाई, प्रोसेस और प्रारंभिक स्मृति। नियंत्रण इकाई, अंक गणितीय तर्क इकाई और प्रारंभिक स्मृति, यही तो होगा। एडीयू के बारे में सबसे अधिक सही नहीं है। एडीयू के बारे में अधिक सही कथन है। अधिक सही कथन कौन सा है? यह एक फेरिफेरल डिवाइस है। यह एक फेरिफेरल डिवाइस है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होगी जब डेटा किसी समवर्ती स्थान से प्रवेश करता है? यह उस स्थान पर पहले वाली सामग्री से जुड़ जाएगा, यह समवर्ती स्थान के पते को ही बदल देगा, यह पिछली सामग्री मिटा देगा। ऐसा करना तभी उपयोगी है जब उस स्थान पर पहले कोई डेटा मौजूद ना हो। यह पिछली सामग्री मिटा देगा। यह पिछली सामग्री मिटा देगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रोग्रामेबल रोम के बारे में सत्य है? कौन सा कथन है प्रोग्रामेबल रोम के बारे में सत्य है? इस समवर्ती में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है, परंतु न तो उसे मिटाया जा सकता न ही उसे संशोधित किया जाता। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम इसका उदाहरण है। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो उपरोक्त दोनों ही आएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ये हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आईसीटी के। अगली क्लास हम लेके आ रहे हैं वो लोक पर्यावरण के बारे में है। लोक विकास और पर्यावरण। ठीक है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की हमारी क्लास रहेगी। धन्यवाद। आपको जो कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए कक्षा 2, ठीक है, जिसका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, उसके लिए हमने पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, तुलनात्मक राजनीति 2 या 3 पार्ट इसके डाले हुए हैं हमने। अगला पार्ट हम भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में डाल रहे हैं। पूरी क्लास इसके अंदर आ जाएगी। 15 राजनीतिक विचारक इसके अंदर हम होंगे। ठीक है, 2 से 2.5 घंटे की क्लास होगी अच्छे से। धन्यवाद आपका बहुत।